सभी स्टेट के डिप्लोमा इन फार्मेसी के फाइनल ईयर के एग्ज़ाम हो चुके हैं और कुछ स्टेट के बचे हैं। अब एग्ज़ाम हो जाने के बाद आपको रिजल्ट की चिंता है और उससे कहीं ज़्यादा चिंता है कि आपका हॉस्पिटल ट्रेनिंग 3 महीने का कैसे होगा। तो चलिए, आपके इतने सारे क्वेश्चन आते हैं तो मुझे आपके लिए वीडियो बनाना पड़ता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हॉस्पिटल ट्रेनिंग के लिए आपको कौन कौन सी कागज़ की ज़रूरत पड़ेगी और आप किस तरह से हॉस्पिटल ट्रेनिंग करेंगे। तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट में जाने के बाद आपको हॉस्पिटल ट्रेनिंग का एक प्रारूप आपको वहां पे प्राप्त होगा और ये प्रारूप इस तरह का कुछ होगा। तो आपको कॉलेज से ये लेटर एक निकालना है। आपके कॉलेज के लेटर हेड पर प्रिंसिपल के द्वारा सिविल सर्जन को, जहां आपका स्थायी पता है वहां के जिले के सिविल सर्जन को आपको लेटर लिखना होगा और ये लेटर लिखने के बाद आपको उस लेटर को लेके जाना होगा सिविल सर्जन के ऑफिस में। साथ में इस लेटर के साथ आपके कॉलेज के अप्रूवल लेटर होना चाहिए जो करंट ईयर का है, वो होना चाहिए पीसीआई के द्वारा कि जो अप्रूवल लेटर मिलता है कॉलेज को वो होना चाहिए। इसके साथ साथ आपका आधार कार्ड होना चाहिए और फॉर्म 3 होना चाहिए। ये एनेक्सर इस प्रकार का 3 फॉर्म होना चाहिए जो पूरी तरह से फिल किया होना चाहिए। तो आपको क्या करना है लेटर में, ये इस तरह का लेटर मैं आपको बता दे रहा हूँ जो स्क्रीन पर है कि इसमें सबसे पहले फॉर्म में ऊपर में होगा आपके प्रिंसिपल का नाम, फिर नीचे प्रिंसिपल लिखा होगा, उसके बाद कॉलेज का नाम होगा और उसका एड्रेस होगा, उसके बाद 2 सिविल सर्जन होगा, उसके बाद सिविल सर्जन कहाँ का, जैसे मान लीजिए सुपौल का सिविल सर्जन हुआ तो सुपौल लिखना है उसके एड्रेस के साथ विद पिन कोड। उसके साथ अगर पटना का है तो पटना सिविल सर्जन पटना लिखना होगा। अगर सिविल सर्जन कोई भी जिला का हो जहां पे आप रहते हैं तो उस जिला का सिविल सर्जन ऊपर और नीचे में उसका एड्रेस विद पिन कोड। उसके बाद सब्जेक्ट में लिखना है 3 मंथ इंटर्नशिप ट्रेनिंग अंडर सेक्शन रेगुलेशन 21(1) अपेंडिक्स ई, यानी कि 3 महीने का ट्रेनिंग आपको करना है। ये अंडर सेक्शन 21 में आता है और आपको लेटर में इस तरह से कॉलेज को लिखवाना है कि रिस्पेक्टेड सर, वी आर कंडक्टिंग डी फार्मा कोर्स सिंस 2019 विद अप्रूवल फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। द कॉलेज हैज अप्रूव्ड पीसीआई अंडर सेक्शन 12 ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948। तो जिनका कॉलेज अंडर सेक्शन 12 अप्रूव है वो अंडर सेक्शन 12 लिखेंगे और जिनका कंडक्ट है वो कंडक्ट लिखेंगे, क्योंकि 2 तरह के कॉलेज हैं पीसीआई की वेबसाइट में। उसके बाद आपको बताना है कि डी फार्म कोर्स जो है वो हमारे यहाँ चलता है और स्टूडेंट को 3 महीने या 500 घंटे की मिनिमम ट्रेनिंग की जरूरत है किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में, इस तरह से लिखेंगे। अब इसके बाद नीचे लिखा हुआ है सेकंड पैराग्राफ में कि इन दिस रिगार्ड द अपेंडिक्स ई ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कॉन्टेक्ट फ्रॉम द फार्मासिस्ट अंडर सेक्शन 12 डूली फिल सेक्शन 1 रिस्पेक्ट ऑफ नेम ऑफ द स्टूडेंट, यानी नेम ऑफ द स्टूडेंट आपका वहां पे रहना चाहिए। जैसे यहाँ लिखा हुआ बजरंग कुमार पंडित और उसके बाद सन या डाउटर ऑफ, तो यहाँ पे लिखा हुआ लेट सीता शरण पंडित इज इनक्लोज। तो इस तरह का लेटर नीचे प्रिंसिपल का सिग्नेचर होना चाहिए, वो सील होना चाहिए। तो ये लेटर चाहिए लेटर हेड में कॉलेज का, तभी सिविल सर्जन आपका लेटर एक्सेप्ट करेगा। और जिस तरह से जहां खाली है उस जिले में जिस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में। और हाँ, एक बात इंपॉर्टेंट कि आप ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सिर्फ गवर्नमेंट डिस्पेंसरी से ही कर सकते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही कर सकते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल से करने से आपका मान्य नहीं होगा और आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन होंगे आपके माइंड में, कमेंट बॉक्स में पूछिए। जैसे जैसे आपके कमेंट आते जाएंगे मैं आपका जवाब देते चला जाऊंगा। तो इस तरह का एक लेटर आपके पास होना चाहिए लेटर पैड पर, और साथ में कॉलेज का अप्रूवल लेटर, आपका आधार कार्ड और साथ ही साथ एनेक्सर जो 3 कॉपी है वो सेक्शन 1 पूरी अच्छी तरह से फिल होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।